आज के मोर नवा वीडियो में आप सबके हार्दिक स्वागत है। आज के हमारा टॉपिक हवा हाई बीपी। हाई बीपी एक्चुअल में का बीमारी एक बारे में पूरा चर्चा करबो और एक कारण से कौन कौन से प्रकार के लक्षण शरीर में दिखाई देते एक बारे में भी चर्चा करबो और साथ साथ एक कारण कौन कौन से प्रकार के होते तो एक बारे में पूरा चर्चा करबो। तो आप वीडियो ला पूरा जरूर देखो। तो देखो आजकल देखा सकत हो कि बीपी के मरीज अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उम्र भी नहीं लगाते, जैसे पहले तो 50 साल 60 साल की उम्र में बीपी के मरीज है आदमी दवाई सेवन करे, लेकिन आजकल तो 30 साल 35 साल की उम्र में भी बीपी की दवाई खाना पड़ जाता है। एक पीछे बहुत सारा कारण हमारे। तो पहले जानने का लक्षण देखो का है, अगर कोई भी मरीज ला अगर कोई लक्षण दिखाई देवा थे तो पहले तुरंत जाके जांच कराओ। का है नॉर्मल वैल्यू अगर कहीं 120-80 दिखा थे तो पहले तो नॉर्मल हवा, कहीं अगर ऊपर से कहीं बढ़े हुए जैसे 130-35 से अगर कहीं बढ़े हुए हवा तो तुरंत सतर्क हो जाओ, सावधानी हो जाओ। काबर कि अगर कहीं बीपी का कहीं मरीज है अगर ध्यान नहीं दी तब ऐसा मोला बहुत बड़े रोग जैसे कि हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सका था। तो सबसे पहले कुछ लक्षण वाला दिखा दी तब वाला जान सका थे कि हाँ मतलब कुछ बीपी के मरीज थोड़ी एक्चुअल में बन चुके हमें हम। तो मैं मुख्य रूप से लक्षण दिखाई दिया आप मतलब सिर ज़्यादा, चक्कर, धुंधली दृष्टि, श्वास फूलना, सीने में दर्द, नाक से खून आना, थकान व बेचैनी लगना और हाथ पैर में दर्द होना और हाथ पैर में शून्यपन लगना। तो ये प्रकार कुछ लक्षण कहीं दिखाई दी तो समय रहते तुरंत आप जाके जांच कराओ। काबर कि भविष्य में अनेकों प्रकार के बीपी मरीज मतलब बहुत बड़े बड़े समस्या हुआ थे। तो अगर पीछे में कहीं न कहीं अगर शुरुआत में चीज अगर आप चेक करा के जानकारी लेहू और कहीं कंफर्म हो गए तो निवारण आप कर सकत हो। तो एक मुख्य रूप से कारण का रूप से होते तेला पहले आप जानो। काबर कि अगर कारण जानू तब निवारण आपला बहुत जल्दी आसान हो जाए। तो एक मुख्य रूप से कारण रहते आप अगर आप खाना में नमक की ज़्यादा थोड़ी मात्रा है, काबर कि नमक में सोडियम रहते जो कि कहीं न कहीं आपकी बीपी ला बहुत ज़्यादा बढ़ा काम करते। नेक्स्ट कारण रहते धूम्रपान व अधिक शराब का सेवन। आजकल नशा तो ऐसे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुके हैं। जैसे आदमी पहले पानी का सेवन करे वैसे आजकल नशा का सेवन करते। आजकल ऐसे हो गए कि आदमी सो के जैसे उठते तो दारू और जैसे ही धूम्रपान के सेवन आम हो चुके हवा। एक कारण से बहुत ज़्यादा बीपी के मरीज आए दिन बढ़ जाता हवा। एक नेक्स्ट कारण है चिंता व तनाव। आजकल घरों में बहुत ज़्यादा चिंता और तनाव के मरीज बढ़ा जाता है। एक पीछे बहुत सारा कारण हवा जेकर कारण से बीपी के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़त हवा। और बीपी के मरीज है ऐसे कि जेन एक बार अगर दवाई चालू कर दिस तो लाइफ टाइम दवाई खाना पड़ जाते। काबर कि एक पीछे बहुत सारा कारण रहते। गैस व एसिडिटी देखो अगर कोई गैस हुआ थे तो कभी न कभी वो कब्ज की समस्या हो ही और उसका कारण से अनेकों प्रकार के समस्या होते जैसे एसिडिटी और साथ साथ पेट फूलना और सीना में दर्द की समस्या, ऐसे प्रकार के कहीं समस्या हुआ थे। तो ये मन कहीं न कहीं आगे चल के भविष्य में बीपी के मरीज बन सकता है। शारीरिक व मानसिक निष्क्रियता का आपके दिनचर्या में आप शारीरिक और मानसिक रूप से इनएक्टिव रूप में हो, आप अनिष्क्रिय रूप में हो। कहीं न कहीं अगर निष्क्रिय रूप में हो तो आप मन कहीं न कहीं ये चीज़ सोचो समझाओ। काबर कि अगर शरीर में एक्टिविटी नहीं रही तो आपके शरीर में भविष्य में बीपी के मरीज आपके बड़े चांस ज़्यादातर हो सकता है। तो ये चीज़ आप तुरंत जागरूक हो जाओ, सतर्क हो जाओ, नहीं तो फिर भविष्य में आप मतलब बीपी की दवाई खाना पड़ना मजबूरी हो जाए। एक नेक्स्ट कारण हमारे शुगर मरीज। शुगर मरीज मतलब बीपी के मरीज बनना ठीक से रहते। काबर कि शुगर वाला मतलब बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ते है और उसका कारण से शरीर में बहुत प्रकार की कमजोरी हो सकती है, जेकर कारण से शरीर में कमजोरी कारण से बीपी के मरीज बन जाते मन हम। मोटापा कारण से अब शरीर में अगर कहीं फैट बढ़े हुए हैं तो पीछे बहुत सारा कारण भी थे। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं तो कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े तो समय रहते तुरंत जाके जांच कराओ, नहीं तो फिर अन्यथा आप ये कहीं सीधा वो नली में जाकर अगर कहीं कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो भविष्य में आपला बीपी के मरीज बनना श्योर है। और कहीं बीपी कोलेस्ट्रॉल कहीं ज़्यादा बढ़ गए तब तो फिर आपला हार्ट अटैक भी हो सकता हवा। तो चलिए तुरंत जाके आप जांच कराओ। क्या आपके घर में कोईला बीपी के मरीज थोड़ी हवा है, कैसे कई लोग ला आपके दादा है, परदादा है या आपके नानी नाना है या आपके माता पिता ला भी कोई बीपी की समस्या थोड़ी हो है। इसलिए आप जाके पहले चेक कराओ। काबर की बीपी के मरीज है कहीं न कहीं आपके पारिवारिक इतिहास से भी हो सकता हवा। तो ये सब चीज़ मेजर फैक्टर हवा, एक मेजर कुछ कारण हवा। आपके खान पान, आपके जीवन शैली, क्या आपके खान पान में अधिकतर बहुत तेलहा है, बहुत मिर्च मसाला है, बहुत ज़्यादा जंक फूड है या बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ सेवन करता हो, बहुत ज़्यादा मैदा की चीज़ सेवन करता हो या बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ सेवन करता हो, तो क्या आपके खान पान में सब चीज़ थोड़ी हवा है। ये चीज़ आप पहले ध्यान दो। काबर कि कहीं न कहीं आपकी बीपी की समस्या आपके खान पान के कारण से भी हो सकता हवा।
जीवन शैली का आपके भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपला जैसे भी रेस्ट करे समय नहीं मिलत का ते चीज ला आप पहले सोचो समझाओ। काबर कि अगर कहीं आपके जीवन शैली में अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हुई तो कहीं कि आप भविष्य में आप बीपी के मरीज बन सकता हो। काबर कि अगर कहीं भाग दौड़ है तो आप बिल्कुल डिप्रेशन के शिकार हो, और डिप्रेशन के वाला मरीज मतलब बीपी की समस्या होना फिक्स रही थे। अत्यधिक दवाई के सेवन करे के कारण से बीपी के मरीज तो दवाई तो खाबेज करते हैं, लेकिन कई बार कोई नॉर्मल मरीज मन भी जैसे कोई है एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा दवाई खाते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा पेन किलर मेडिसिन खाते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा गैस के दवाई खाता हुआ, या कोई बहुत ज़्यादा थायराइड के मेडिसिन खाता हुआ, या कोई बहुत ज़्यादा कैंसर के मेडिसिन खाता हुआ, या कोई अन्य प्रकार के मेडिसिन जैसे किडनी लिवर के दवाई सेवन करता है, तो कहीं न कहीं भविष्य में ओला बीपी की समस्या भी हो सकता है। काबर कि अगर लगातार दवाई के सेवन करे से शरीर में अनेकों प्रकार के कमजोरी आप मला आ सकता है, जेका कारण से भविष्य में आप मला बीपी की समस्या भी हो सकता है। थायराइड मरीज देखो, थायराइड मरीज मतलब भी बीपी की समस्या हो सकता है। काबर कि थायराइड दो प्रकार के थे, एक तो हाइपो और एक तो हाइपर। जेमा एक प्रकार के शरीर में पतलापन होते, एक प्रकार में मोटा होते, तो शरीर में अनेकों प्रकार के कमजोरी भी आते, जेका कारण से भविष्य में न्यूट्रिशन की कमी कारण से बीपी की समस्या हो ज्यादातर चांस रहते हैं। तो यह तो इसका कुछ मुख्य रूप से कारण। तो अगर जेला भी निवारण करना है तो पहले मैं एला एक दिनचर्या के रूप में आप निवारण कर सकते हो। पहले एक उपचार बताता मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार के आप एला थोड़ा परहेज करके थोड़ा ध्यान देके उपचार कर सकता। तो पहले ध्यान से सुना। तो सबसे पहले एक उपचार है भरपूर नींद लेके। आप अगर अपन नींद ला 8 से 9 घंटा अगर कहीं नॉर्मल नींद लेवा था तो आप बहुत अच्छा नींद लेवा था। काबर कि अगर आपके नींद 8 से 9 घंटा हवा तो आपके शरीर पूरा तरीका से आपको आराम मिला थे, और आपके मानसिक रूप से आप पूरा तरीका से शांत हुआ था। और कहीं आपके नींद में जैसे अगर कहीं कमी हुआ थे, जैसे कोई 3 घंटा 4 घंटा कहीं सोवा थे, तो कहीं न कहीं आप फिर शरीर में आराम नहीं मिल पाते, आपके मानसिक रूप से आप थकान महसूस करूँ, आप शारीरिक रूप से थकान महसूस करूँ, तो कहीं कि आपला भविष्य में समस्या आपला हो सकता है। तो बिल्कुल आप पर्याप्त रूप से नींद लाओ, योगा प्राणायाम करें। आप बीपी के मरीज मान ला योगा प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा जरूरी थे। काबर कि अनेकों प्रकार के जो कमजोरी है तो कहीं न कहीं योगा प्राणायाम करे से उस चीज़ ठीक हो जाती है। नमक और सोडियम का सेवन कम करें। आप बिल्कुल नमक और सोडियम के सेवन बिल्कुल कम से कम करो। काबर कि यह मुख्य रूप से का कारण थे बीपी वाला मन के मरीज बढ़े के लिए। पोटेशियम युक्त फल और सब्जियां खाएं। आप अपन जो खान पान है तो बिल्कुल पोटेशियम युक्त सब्जी है या पोटेशियम युक्त सब्जी सलाद फल जो भी है सेवन करो। और अधिकतर पेन किलर में भी कई मेडिसिन में सोडियम युक्त मेडिसिन रहते या पेन किलर रहते, तो ओला बिल्कुल आप ध्यान दो। काबर कि सोडियम युक्त अगर दवाई सेवन करो तो कहीं न कहीं आपके बीपी की समस्या आप मतलब भविष्य में और ज्यादा बढ़ सकता है। मिर्च मसाले तेली सब्जी या बाहर के जितना भी जंक फूड फास्ट फूड ला बिल्कुल ना खाएं। शराब का सेवन ना करें। काबर कि शराब में आप मतलब भविष्य में अनेकों प्रकार के रोग हो सकता है, और समय रहते चीज आप छोड़ दो तो भविष्य में आप बीपी की समस्या बिल्कुल नहीं होए। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करें। चिंता व तनाव ना ले। कतको भी घर में पारिवारिक टेंशन है, सामाजिक टेंशन है, आप जो भी जॉब संबंधी टेंशन है, आपके करियर संबंधी टेंशन है, तो वाला साइड रखो। काबर कि भविष्य में टेंशन हमेशा आदत थे जात थे, तो चीज आप इग्नोर कराओ और अपन लाइफ में बहुत खुशी के साथ व्यतीत करो। काबर कि भगवान अगर जिंदगी दे तो आप इंजॉय करे के लिए दे, आप अपन लाइफ में खुश रहे के लिए दे हवा, तो आप बिल्कुल चिंता तनाव से दूर रहो। तो एमा आप मतलब एक ऐसे दवाई बताता हूँ जो आप मतलब आयुर्वेदिक दवाई है, और आप मतलब कोई प्रकार के साइड इफेक्ट भी नहीं मिले, और बहुत अच्छा इफेक्टिव दवाई हुआ है, जेका नाम है पतंजलि के दिव्य मुक्तावटी टेबलेट, जो कि आप मतलब 200-250 रुपये के MRP में मिल जाए, जो कि लगभग एक महीने के दवाई हवा है। तो ये आप मन डेली सुबह शाम आप खाना खाए के बाद में सेवन कर सकता हो। इसमें बहुत सारा अच्छा आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मिले थे, जो कि आपके शरीर ला बहुत अच्छा फ्रेश करे काम करते हैं, साथ साथ आपके बीपी ला भी कम करे काम करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल भी कम करे काम करते हैं, और साथ साथ आपके ब्लड सर्कुलेशन ला बढ़ा के काम करते हैं, और ओकर साथ साथ आपके खून में जो गाढ़ापन है वो भी आपले पतला करे काम करते हैं। तो बिल्कुल अच्छी दवाई ला सेवन कर सकता हो, आप बहुत अच्छे रिजल्ट मिली। तो आज के मोर वीडियो आप मतलब कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ, और मैं वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करूँ, और मोर चैनल अगर कोई पहली बार देखा तो सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, जय गौ माता।